इलेक्शन कमीशन एक तरफ ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने तशरीह गलत नहीं की थी किसी भी कोर्ट के फैसले की। तो इससे तो ये तनाज़ा हल नहीं होता, ये मसला हल तो नहीं होता। जो कानूनी सवाल और पेचीदगी है वो अपनी जगह पर मौजूद रहती है, लेकिन हुकूमत रिव्यू पिटीशन में गई भी है, आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है। ऐसे तमाम फैसलों पर कभी आप दूर खड़े नजर आते हैं, कभी लगता है कि आपको ऑन बोर्ड करने की कोशिशें हो रही हैं। कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे सर? हमने ये कभी नहीं कहा कि PMLN के साथ इत्तेहादी है। हमने ये कहा है कि हम पार्लियामेंट को चलाने में कोएलिशन के साथी हैं। वो कोएलिशन में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, और भी जमातें मौजूद हैं। ठीक है, MQM भी है, कुछ और जो छोटी छोटी जमातें भी हैं, और हम भी हैं। हो सकता है हम बड़ा ग्रुप हों, इसलिए आप हमारी तरफ इशारा कर रही हैं। हम असेंबली में इस कोएलिशन के साथी हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। हमारी जो भी एग्रीमेंट हुई PMLN के साथ हुई, गवर्नर का और सेनेट चेयरमैन का और प्रेसिडेंट का, ये सारी चीज़ें अब सब कुछ हो गई हैं। तो एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि हाँ हम इत्तेहादी हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। तो और इत्तेहाद होते हैं। मैं सॉरी कतकलामी कर रही हूँ। अगर हुकूमती फैसलों पर बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहे कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो जाहिर है फिर ये तो गुमान होता है कि आप ऐसे इत्तेहादी हैं जो चाहते हैं कि हर फैसले पर एतमाद में लिया जाए, बजट पर पहले से ब्रीफ किया जाए। देखें, बात सुने, देखें, एक मिनट बात सुने। ये बैन का अल्फाज इस्तेमाल करना बैन तो नहीं हुआ। बैन की कोई ना कोई प्रोसीजर होता है, कोई नोटिफिकेशन निकली है कि हम बैठ के कहें कि जी बस बैन हो गई? कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बात गई, कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसलों ने भी हमें कुछ न कुछ सोचने पे मजबूर किया हो। वो क्या था? पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद को ये रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने नहीं, पंजाब हाई कोर्ट ने नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं मिलेंगी। वहाँ हुकूमत PTI की थी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, सुन्नी इत्तेहाद, PTI की नहीं। अब ये जो गंडापुर साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, PTI के नहीं है जी। उसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके गई। ठीक है, अपील में फैसला ये हुआ कि जो अपील लेके गया उसको एक सीट भी नहीं मिली। वो क्यों सीट नहीं मिली? क्योंकि वो पार्टी के तौर पर खड़े ही नहीं थे। ठीक है जी, उसको एक सीट नहीं मिली। PTI के लोग भी आजाद खड़े थे, उन्होंने लिखा होगा फॉर्म पर, लेकिन क्योंकि उनको अब बैट का निशान नहीं था तो उसको आजादाना मुख्तलिफ निशानों पे खड़ा होना पड़ा। ठीक है, और वो जब निशान दूसरा होता है, पार्टी का नहीं होता है, तो उसको आजाद ही समझा जाता है। लेकिन देखें ना, लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दे, मेरी बात पूरी करने दे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको 40 के करीब सीटें दे दी, और ये भी कहा कि जी जो 3 दिन में किसी पार्टी को शामिल होना होता है उसको रिलैक्स कर दिया, और उसको रिलैक्स करके 15 दिन दे दी। 15 दिन के उनका मौका मिला, फिर वो एफिडेविट पेश करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने तो मांगी नहीं थी सीट तो मांगी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट नहीं मिल सकती, बस सिंपल। ठीक है, अच्छा, ये तो इस पे तो हुकूमत जा रही है, हाँ, इस पे तो जा रही है हुकूमत रिव्यू में, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है उस पे भी बात कर लीजिए। एक सेकंड, रिव्यू पिटीशन गई है या नहीं गई अलग से। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर सवाल तो उठा सकता हूं ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर। जब वो पब्लिक हो गई, अखबार में छप गई, तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूं। तो मैं ये समझने से कासिर हूं, कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं देनी थी तो पेशावर कोर्ट के फैसले को अपहेल कर देते, खत्म बात, और सिलसिला चलता रहता। अब उन्होंने दूसरा एक छेड़ दिया, PTI को मिल गई। इसी बुनियाद पर फ्लोर क्रॉसिंग थी। अब एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मेंबर शामिल है,
उस शामिल होने वालों को कहते हैं जाओ जी पीटीआई में शामिल हो जाओ। अब ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है तो और क्या है? ठीक हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग को रिलैक्स कर दिया? ये बड़े सवाल आते हैं। अच्छा, इन्हीं सवालों पर मैं वापस आती हूं जरा तो थोड़ा सा। उसका जवाब अता तारड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आता है जी ठीक कि है। ये कहीं रुकेगा नहीं या रुकेगा भी मामला।